ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीन्यूरोपैथी के विषय में या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के विषय में कि ये क्या होता है, इसमें किस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसको कैसे हम लोग डायग्नोज करते हैं और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है। तो दोस्तों, पॉलीन्यूरोपैथी जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आउटर एरिया में, जैसे कि स्पाइनल कार्ड से पैर तक जाना हो गया, स्पाइनल कार्ड से हाथ तक जाना हो गया, तो ये जो नर्व जा रही हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के हो गए, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, दोनों के अलग अलग वर्किंग क्राइटेरिया होती है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लास्ट एरिया तक जाता है, उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूरोपैथी बोलते हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं पॉलीन्यूरोपैथी की तो ये बहुत तरह की हो सकती है, उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करना बहुत टफ है और बताना बहुत मुश्किल है। इसको बेसिकली हम तीन तरह से बता सकते हैं। पहला हो गया मोनोन्यूरोपैथी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यदि एक नर्व इन्वॉल्व हो रही है, वो किसी भी वजह से, जैसे इंजरी हो गई, कंप्रेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इस्कीमिया हो गई, किसी भी वजह से यदि एक सिंगल नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो मोनोन्यूरोपैथी हम बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं कि हमारी यहाँ पे नस दब गई और हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, तो ये एक नर्व कंप्रेस हो गई, तो ये मोनोन्यूरोपैथी की कैटेगरी में आएगी। साइटिक नर्व कंप्रेस हो गई, तो ऐसे अलग अलग नर्व सिंगल यदि इन्वॉल्व है तो मोनोन्यूरोपैथी की बात करेंगे। दूसरा आता है मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, जिसमें कि जैसे नाम से ही देखेंगे कि उसमें मल्टी नर्व कंप्रेस होती है। लेकिन मोनोन्यूराइटिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना अलग अलग असिमेट्रिकल सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि एक साथ एक तरह के सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। तो ये सेकेंड हमारा हो गया मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। जैसे कि लेप्रोसी हो गई, हमारी लेप्रोसी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारा एमालॉइड देखने को मिलता है, एसएलई देखने को मिलता है। सेम यदि नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो पॉलीन्यूरोपैथी की बात करते हैं, जिसमें कि मल्टीपल नर्व एक साथ इन्वॉल्व होती है और वो सिमेट्रिकल इन्वॉल्व होने लगती है। जैसे कि हमारा AIDP है, CIDP, यानी कि इसे GBS वगैरह के सिम्टम देखने को मिलता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें बेसिकली तीन तरह के नर्व्स होते हैं। तीन तरह के नर्व फाइबर में एक हमारा हो गया मोटर हो गया, एक हमारा सेंसरी हो गया, एक हमारा ऑटोनोमस सिस्टम हो गया। बेसिकली इसे ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन हो गया, स्वेटिंग आ रहा है, ये सब चीज़ें जो कंट्रोल करता है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेम इसी तरीके से हमारा जो मोटर नर्व होते हैं उसमें क्या होता है और सेंसरी नर्व में क्या होता है। तो सेंसरी नर्व में बेसिकली आउटर एरिया से सेंसेशन ब्रेन तक ले जाने के जो नर्व हमारे काम करते हैं पेरिफेरल एरिया में, वो हमारा सेंसरी नर्व हो गया। और जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि यदि मक्खी मेरे हाथ पे बैठी तो उसको हटाने के लिए जो एक्शन हुआ, मोटर हुआ, जो एक्शन देखने को मिला, वो हमारा मोटर नर्व कर रहा है और जो सेंसेशन पहुंचा रहा है वो हमारी सेंसरी नर्व कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे नर्व होते हैं, इसमें पॉलीन्यूरोपैथी में होता क्या है। पॉलीन्यूरोपैथी में जो हमारे नर्व जा रहे हैं उसमें दो तरह के नर्व है। एक तो एक्सॉन हो गया, जो हमारा नर्वस सिस्टम का मेन एक्सॉन्स है, उसके ऊपर जो माइलिन सीट होती है, जो हमारे विद्युतीय तरंग को तेजी से बाहर की तरफ ले जाती है। यदि इनमें प्रॉब्लम होती है तो या तो ये एक्सोनल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है या तो माइलिन सीट के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि माइलिन सीट के लेवल पे प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमारा सिग्नल डिले हो जाएगा। और यदि एक्सॉन्स के लेवल पे प्रॉब्लम होगी तो क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमारा वीक सिग्नल हो जाएगा। दोस्तों, जैसे पॉलीन्यूरोपैथी की बात करते हैं, इसमें सिम्टम अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जितना मैं सिम्टम बोल रहा हूँ ये सब में दिखे ज़रूरी नहीं है। तो इसके बेसिक सिम्टम की यदि मैं बात करूँ तो टिंगलिंग हो गई है, नमनेस हो गया, पिंस एंड नीडल की प्रिकिंग जैसा फीलिंग आना हो गया, अपने हाथ पैर, हैंड्स या पैर को चलाने में जो है ना डिफ़िकल्टी होना हो सकता है। कई बार पेन फील होता है और ज़्यादा पेन फील होता है, जैसे बर्निंग हो गई, स्टेबिंग हो गई, फ्रीजिंग एंड शूटिंग पेन टाइप का देखने को मिलता है। दोस्तों, कई सारे लोगों में नाइट टाइम में पेन होने की वजह से स्लीप प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और कई बार तो जो है ना पेन पता भी नहीं चलता है क्योंकि सुन्न हो जाता है।
इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी हो जाती है टच होने पे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन पुअर होने लगता है, जो टेम्परेचर का सेंसेशंस हैं उसमें फ़र्क आने लगता है। इसमें कई बार गिर जाता है पेशेंट, क्योंकि उसको जो है ना चलने में इम्बैलेंस होता है मसल वीक होने की वजह से। अल्सर्स देखने को मिलता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है और धीरे धीरे वो एरिया में अल्सर या फुट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इनके स्किन और नेल्स में इन्फेक्शन देखने को मिलने लगता है। मसल वीकनेस हो सकती है, मसल में ट्विचिंग हो सकती है। लोगों में ब्लैडर एंड बॉवेल की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोगों में पल्स में भी अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, डिज़नेस होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बताया कि हर सिम्टम हर प्रॉब्लम में नहीं मिलेगी, क्योंकि अलग अलग इन्वॉल्वमेंट। लेकिन जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपने पूरे सिम्टम लेके जाएं, जिससे कि उनको ये आसानी हो जाए समझने में कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब बात करते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम एग्जामिन कैसे करते हैं। कई जगह हम फिज़िकल टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, पिन प्रिकल टेस्ट करते हैं, लाइट टच करते हैं, हीट का देखते हैं कि हीट की सेंसिटिविटी कैसी है, मसल पावर कैसा है, मसल का टोन कैसा है, उसमें नी जर्क वगैरह प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ऐसे बहुत तरह की प्रॉब्लम है। पॉलीन्यूरोपैथी में दोस्तों कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम जैसे GBS है, उसमें कुछ ही घंटे में प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कुछ होती है जो क्रॉनिक टाइम में धीरे धीरे आती है, हाथों में पैरों में सालों लग जाते हैं उसमें। तो इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारी वैरायटी है। जब पेशेंट आता है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि MRI हो गई, CT स्कैन हो गई, कि क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की यदि मैं बात करूं इसमें, तो वो है हमारा NCV, जिसमें कि हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक जॉन्स लॉस हो रहे हैं, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड गिरेगा। यदि डीमाइलिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह के और भी कई सारे कोरिलेशन है जो मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब बात करते हैं यदि ट्रीटमेंट के लिए, तो दोस्तों इसमें मेन रोल जो होता है हमारे DM न्यूरोलॉजिस्ट का होता है। जो हमारे न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन होते हैं वो प्रॉपर इसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं और ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के रोल का। दोस्तों आज के समय में बहुत ही बढ़िया रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का, मसल गेन करने में, मसल्स के पावर को इम्प्रूव करने में, हमारे गेट को इम्प्रूव करने में, चलने के ढंग को बेहतर करने में, हमारी नर्व की सप्लाई को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे पेन की मैं बात कर रहा था, पेन ज़्यादा है तो जैसे हमारा PEMF हो गया, हमारा टेंस हो गया, ऐसे बहुत सारी मॉडलिटी। लेज़र के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी यदि पैरों में है तो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजियोथेरेपी में हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।